लेके कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया है, क्योंकि राजस्थान सरकार जब बनी थी तो इसी बात से बनी थी कि कांग्रेस के राज में कई बार जो है पेपर लीक हुए, और पेपर लीक का ऐसा मुद्दा राजस्थान को मिला कि बीजेपी सरकार राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आई। इसी बात को लेके आज जो मुद्दा बना है, कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस बयान को भुनाना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को गद्दार कहा रायबरेली की एक सभा में, और उसके बाद जो भूचाल जो राजस्थान की या पूरे भारत की राजनीति में आया, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, वो बीजेपी के दिग्गज नेता राहुल गांधी को जो है अर्बन आतंकवादी तक की संज्ञा दे दी है। तो कहीं ना कहीं आज आपने देखा, और नारी वंदन के टाइम में बीजेपी और कांग्रेस ने जैसे शक्ति प्रदर्शन किया, आज वैसा का वैसा शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों आमने सामने हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जनता कितनी परेशान है, क्योंकि आज प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान में होने वाली है, तो जनता जो है बहुत परेशान है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने में लग रहे हैं, क्योंकि अब कुछ समय बाद राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है प्रधानमंत्री के जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेके, तो कहीं ना कहीं वो नीट का जो मुद्दा है, उस नीट के मुद्दे को उन्होंने उठाया, और ऐसा उठाया कि एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे, और वहां पे आज जिस तरह से पानी का जो कैनन का उपयोग किया गया, लाठीचार्ज का उपयोग किया गया, एक दो जो इनके कार्यकर्ता है वो घायल हुए हैं, एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, तो कहीं ना कहीं जो ये जो मुद्दा है उस मुद्दे को भुनाना चाहती है, क्योंकि जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, कांग्रेस चाहती है कि उस बयान पे ही धर्मेंद्र प्रधान को चोर कहा जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पे। गोविंद सिंह डोटासरा का साफ कहना है, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि जिस तरह से नीट के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के बाद करीब जो 22 से 23 लाख स्टूडेंट है उनके भविष्य पे एक सवाल या निशान हो गया। सीकर में एक परिवार के एक बेटे ने भी जान गंवा दी। तो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को जो है भटकाना चाहते हैं, जो बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों ने सेम डे चुना, दोनों ने सेम चीजें चुनने का प्रयास किया, दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन इसलिए दिखाया क्योंकि प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री सबके गृह मंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय दौरे पे हैं, रसिया के दौरे पे हैं, कई देशों की यात्रा वो कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का जो बयान आया, उस बयान पे राजनीतिक समीकरण जो है अलग हो गए। लेकिन दोनों ने एक दिन चुना, और एक दिन चुनने के साथ ही एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि देश के इस तरह के बयानबाजी ठीक नहीं है। जिस तरह से राजनारायण जी अभी पेपर लीक की बात कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पटवारी का पेपर था वो भी लीक हुआ है। इसी के साथ साथ जिस तरह से मुद्दा बना, आपने देखा कि पेपर लीक मामला को लेके अगर बिल पारित की बात करें, इनको अपराध को कम कैसे किया जाए। आपने देखा सबसे पहले राजस्थान में ये विधानसभा में बिल पारित हुआ था कि यानी पेपर लीक होगा तो उसमें ये सजाएं होंगी, 25 साल की सजा होगा, 1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगी, हो सकता है उम्र कैद भी हो सकती है, कहीं फांसी, कहीं ऐसे जो बिल बना कांग्रेस की सरकार में उसको बिल तो पास करवा लिए थे, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल के पास रुका। इसी के साथ साथ एक चीज आप लोगों ने ये भी देखा कि राजस्थान में जब पेपर लीक का बिल बना विधानसभा के अंदर, उसको देखते देखते लोकसभा के अंदर भी बिल पारित किया गया, मगर जब बिल पारित हो गया उसको धरातल पे नहीं उतारा गया। उसका भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट कहा जा सकता है, उस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है, इसमें युवाओं का इस समय आप देख रहे हैं सबसे बड़ा क्रेज होता है, क्योंकि युवा ऐसा है कि कब सत्ता पलट देगी ये देखने लायक है। इसी कांग्रेस का आपने प्रदर्शन की बात करें, कांग्रेस का प्रदर्शन देखा, इसमें बड़े नेताओं की अगर बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे थे। प्रतिपक्ष नेता की बात किया जाए तो टीकाराम जूली, वो भी मंच पे नजर आए। जयपुर के जो तमाम नेता थे, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का, वो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से वो कमिश्नर के सामने वो बैठ गए हैं और शोरगुल कर रहे हैं, कहीं न कहीं न्याय मांग रहे हैं युवाओं के लिए। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जिस तरह जो नीट के पेपर लीक हुआ, उसमें एक अलग जज्बा देखा युवाओं के अंदर, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट के नज़र में नेता नजर आया, युवा नेता, यानी कि अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी कहा जाए कि 2 या 3 दिन पहले गोविंद डोटासरा ने किसी मंच से कहा था, या वो विधायक हो या मंत्री हो या सांसद रहे हो पूर्व में, वो अगर एक मंच पर नहीं आएंगे, अगर जमीन पर जाके काम नहीं करेंगे, उसका भी एक
देखा एजेंडा देखा गया था। इसके साथ-साथ ये भी देखने को मिला कि आज जो बड़े चेहरों की बात किया जाए कि आप देखो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो नज़र नहीं आए। अगर हम बात करें सचिन पायलट की, वो भी मंच पे नज़र नहीं आए। तो क्या नेताओं में एकजुटता नहीं दिखा या नीट पेपर को लेके शोरगुल ही मचाया जा रहा है? क्या देखिए देख रहे हैं ना? देखिए हरी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये इसलिए अच्छा सवाल है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान में बिखरती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट नहीं है, कई गुट कांग्रेस में बने हुए हैं। और चाहे वो सचिन पायलट का ग्रुप हो या अशोक गहलोत का ग्रुप हो या गोविंद सिंह डोटासरा ग्रुप हो या जो है आपके टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उनका ग्रुप हो, तो राजस्थान में कांग्रेस इस समय बटी हुई है। लेकिन दिखाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। और एकजुट है तो एकजुट पे जाजम पे वो लोग दिखते नहीं है जो जो राजस्थान के मुखिया कभी रहते थे या डिप्टी सीएम कभी रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस में जरूर है। अगर कांग्रेस अभी भी नहीं समझे, मंच पे नहीं दिखती है, तो आने वाले विधानसभा जो 2028 में जो चुनाव है उसमें भारी संख्या में जो है मूल्य चुकाना पड़ेगा इस एकजुटता नहीं होने के कारण। क्योंकि सरकार अब 2.5 साल की सरकार बची है। अब से 2.5 साल बाद, 2.5 साल के अंदर अगर आप 6 महीने कम करते हो तो 2028 अगस्त सितंबर में आचार संहिता लग जाती है। तो अब समय ज्यादा बचा नहीं है। और समय चुनाव जो कि नजदीक है, 2 2.5 साल के बाद, तो एकजुट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा नीट का सवाल आपने कहा, क्योंकि नीट का पेपर जो आउट हुआ उसको तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भुलाना नहीं चाहती। क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि कुछ समय तक ही वो चीजें याद रखता है, उसके बाद कोई ना कोई नई चीज आती है तो वो चीज भूल जाते हैं। तो ऐसे ही बीजेपी जो सरकार बनाई थी राजस्थान में, चूंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, राजस्थान में भजनलाल सरकार है। तो अब कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं ना कहीं हम इस जो मुद्दा इनको मिला है नीट एग्जाम का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 22 से 23 लाख बच्चे अगर इसमें एग्जाम देते हैं, तो वो हर माता पिता को 30 लाख के बच्चों में तो कहीं ना कहीं ये 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक का मामला बैठता है। जिस तरह माँ बाप परेशान होते हैं एक बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए। और चूंकि इस समय बच्चे इतने दुखी हैं, एक बच्चा जो है सीकर में 2 बहनों के साथ रह रहा था, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके 660 नंबर या कुछ नंबर आ रहे थे। लेकिन वो डिप्रेशन में इतना आया कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस डिप्रेशन को, और उसने सुसाइड कर लिया। तो कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से ले रही है। चाहे आप देखिए दिल्ली में प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, या जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां जम के प्रदर्शन किया। और चूंकि राहुल गांधी का जो बयान आया था रायबरेली से, तो उनको पता था कांग्रेसियों को कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को बहुत हवा में लेके जाएगी। और उसी दिन को बीजेपी वालों के जो दिन, आज का जो दिन तय किया था, उसी दिन को कांग्रेस ने तय किया। और दोनों जो है वापिस एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन में लग गए। शक्ति प्रदर्शन में चूंकि बीजेपी एक मंच पे बहुत मजबूताई से है और कांग्रेस जो है वो बटी हुई है। बटी हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंच पे कुछ लोग दिखे, लेकिन प्रमुखता से वो लोग नहीं दिखे जो उनकी जरूरत है। चाहे सचिन पायलट आप बता रहे हैं मंच पे नहीं थे, या अशोक गहलोत उस समय मंच पे नहीं थे, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास या मनीष यादव या आपका जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और या टीकाराम जूली, इन्होंने प्रमुखता से इस चीज को उठाया। और इतना उठाया कि बीजेपी के दफ्तर का वो घेराव करने के लिए निकल चुके थे। क्योंकि उनका लक्ष्य था कि बीजेपी के दफ्तर का घेराव करें और बीजेपी से सवाल पूछा जाए आखिर नीट का पेपर क्यों जो है वो आउट हुआ। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ विधायकों के साथ जो आरोपी है उनकी फोटोग्राफ्स दिखी, चाहे वो मदन दिलावर हो चाहे महेंद्र मीणा हो जो जमरामगढ़ के विधायक है। तो कहीं ना कहीं जो फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे कोई भी व्यक्ति फोटो खिंचवा के अपनी फोटो सोशल मीडिया पे जरूर अपलोड करते हैं, तो वो फोटोग्राफ जो निकली है उसमें कई लोगों के साथ जो है वो फोटोग्राफ्स मैच की। तो कहीं ना कहीं मदन दिलावर को भी आपकी सफाई देनी पड़ी कि ये फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, किसी भी अधिकारी के पास फोटो खिंचा सकता है, कोई मना नहीं करता है। क्योंकि एक जब कोई नेता या कोई आईएएस अफसर या कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो फोटो खींचने की एक परंपरा हो जाती है। तो फोटो खींच के उसको आपको बीच फेसबुक में पे। रोकना चाहूंगा। जिस तरह से पेपर लीक की बात की है, इनको मुद्दा बन गया है। आपने भी देखा कि कांग्रेस के टाइम में जब पेपर लीक का मामला आया था, उस समय नेताओं की बात देखा था। अगर उस समय अगर नेता की बात करें तो कहीं न कहीं आपने देखा कि जो मीना, जो बाबा कहे जाते थे किरोड़ीलाल मीणा, वो एक ऐसे नेता थे जो पेपर लीक मामला को लेके जिस तरह से कई थानों में बैठे, कई जगह धरना प्रदर्शन किए। और नीट पेपर को लेके आपने देखा जब विधानसभा सत्र कांग्रेस की राज में चल रहे थे, उसके अंदर आपने देखा एक मंच पे आना, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ रहे हों, चाहे वो सतीश पूनिया रहे हों, जिस तरह से उन्होंने भुनाया,
जिस तरह से आम जनता के बीच में लेके गए, युवाओं को कह सकते हैं डाइवर्ट किया गया था। कहीं न कहीं अब जिस तरह से कांग्रेस को ये मुद्दा मिला है, तो जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन में आपने देखा जिस तरह से इन्होंने मुद्दा बनाया है, तो कह सकते हैं राजस्थान ने पूरे देश की बात करें कि कांग्रेस इस समय गठबंधन में चल रहा है। तो क्या इनके अलग जो नेता हैं, चाहे वो आरएलपी पार्टी के जो आप सुप्रीमो कह सकते थे हनुमान बेनीवाल, वो भी लोकसभा में गए तो गठबंधन में ही गए थे। तो वो इस समय लीक पेपर के मुद्दाओं को लेके क्या साथ में एक मंच नहीं है, क्या एकजुटता नहीं दिख रहा है? क्योंकि गठबंधन की तो इनके बीच है, इंडिया गठबंधन है, मगर कहीं न कहीं मुद्दे को लेके एक साथ एक मंच पे नेता नहीं आना चाह रहे थे। ये भी सबसे बड़ी समस्या भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ-साथ क्या आज के धरना प्रदर्शन से क्या नेताओं को सीख मिलेगी? जो नेता नहीं आए धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के अंदर, क्या इनके ऊपर कोई न कोई एक्शन लेने की तैयारी किया जाएगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को लेकर? देखिए, ये भी एक सवाल अच्छा है कि इनके क्या खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा इस समय प्रदेश के मुखिया है। कांग्रेस की प्रदेश के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा है और विधानसभा में जो है वो टीकाराम जूली है। तो चूंकि कांग्रेस की आलाकमान की अगर बैठक होती है, कांग्रेस के नेताओं की जब बैठक होगी, तब ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से नेता, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग चल रही है, कांग्रेस भी लाइव चला रही है, तो वो रिकॉर्डिंग जब होगी तो पूछा जाएगा कि वो नेता कहाँ था। तो कैसे तो उनको ये बहाना करना पड़ेगा कि ये नेता इस काम के लिए बाहर गए हुए थे या इस बीमार थे या जो भी है, वो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस इस बार जो है जयपुर में कर रही है, आज कर रही है। और बाकायदा गोविंद सिंह डोटासरा हॉस्पिटल मिलने गए हैं, जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनसे मिलने के लिए गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूताई से उठा रही है, लेकिन चूंकि मैंने अभी बताया आपको कि कांग्रेस राजस्थान में बिखरी हुई है, और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का जो मामला है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा नेता है इस समय पूरे भारत में, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो सरकारें कैसे बनती हैं, उनके एक ऐसे चाणक्य हैं, भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह, बहुत बड़े चाणक्य, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में सरकार बना के लाए, 3 स्टेटों में और सरकार बनी है। तो वो एक चाणक्य है। तो राजस्थान में ऐसा कोई लीडर नहीं जो उनसे बड़ा हो, तो वो उनके नेतृत्व में जो है यहाँ प्रदर्शन होता है। राजस्थान में एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जाता है। वसुंधरा जी हर प्रोग्राम में पहुंचती है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें वसुंधरा राजे नहीं पहुंच पाती। जैसे आज का जो धरना प्रदर्शन था, मुख्यमंत्री चूंकि बाहर थे, सरकार में है, तो वो इस धरने प्रदर्शन में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सरकार का मुखिया अलग चीज होता है, प्रदेश का मुखिया अलग चीज होता है, पार्टी का मुखिया अलग चीज होता है। ऐसे में कांग्रेस में जो दो धड़े मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पायलट जो है, पायलट ग्रुप अलग है, मैंने भी आपको बताया कि अशोक गहलोत गुट अलग है, गोविंद सिंह डोटासरा गुट अलग है, और आप जो टीकाराम जूली है उनका ग्रुप अलग है। लेकिन फिर भी टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा एक मंच पे दिखे। आपने देखा होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस एक है और एकजुटता के साथ जो है हर मुद्दे को वो उठाती हम है। आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि राजनारायण जी, जिस तरह से आप भी गुटबाजी का आप बात कर रहे हैं, तो हमेशा से आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि केंद्र से पर्ची बदली जाएगी। पर्ची का जो खेल आप देख रहे हैं, क्योंकि 2023 के बाद से जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को पर्ची के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब अगर पर्ची की बात करें कि देखो विपक्ष के नेता हमेशा हमलावर हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि गुटबाजियां हमारे पार्टियों में नहीं है, उनके यानी बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है। अगर बात करें जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का आरोप लगाने की बात है, आरोप लगाया जा रहा है कि इस समय जिस तरह से पर्ची से सरकार बनी है, जिस पर्ची से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, कहीं न कहीं गुटबाजी की नज़र की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर हमेशा से टिप्पणी करते रहते हैं कांग्रेस के नेता। वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे का गुट अलग चल रहा है, कहीं न सतीश पूनिया है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका गुट अलग चल रहा है। वहीं आरोपों की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि जो राजेंद्र राठौड़ है, वो उनका गुट अलग चल रहा है। वही अगर देखा गया था जिस तरह से अभी चुनाव की बात किए थे, 5 राज्यों के चुनाव की बात किए थे, राजेंद्र राठौड़ का जब नाम आता है तो वो पश्चिम बंगाल में गए थे। वहाँ पे शुभेंदु का जिस अधिकारी का जिस तरह से उन्होंने कमान संभाला, उनको जिता के लाए, वो जिता के लाने के बाद वहाँ सरकार बनी, तो उसके ऊपर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि आप तो अपने विधानसभा सीट से जीत नहीं पाए, मगर आप वहाँ जाके क्या जिता के लाओगे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी के साथ साथ आप आज बीजेपी कार्यालय में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ,
जिस तरह से राहुल गांधी का पुतला लेके गए, पुतला जलाया गया, उसमें आप देखें कई ऐसे बड़े चेहरे, जो कह सकते हैं जयपुर के कई ऐसे जो विधायक है बीजेपी के, वो उस धरना प्रदर्शन नहीं पहुंच पाए, मगर पदाधिकारी और नेता थे वो सारे उसमें पहुंचे थे, क्योंकि आने वाले आपको पता है कि राज्य में चुनाव है, यानी एक राज्य एक चुनाव की बात की जा रही है। सरपंच का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है और पार्षदों का चुनाव है। ये किस रूप में देख रहे हो? क्योंकि गुटबाजी तो दोनों पार्टियों में दिख रहे हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है या कांग्रेस में है? देखिए, बीजेपी की गुटबाजी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि बीजेपी सरकार में है, और सरकार में है, और सरकार बीजेपी की हर इस समय जो जिस तरह से बीजेपी बहुत शक्तिशाली पार्टी पूरे विश्व के अंदर है, और उस वजह से बीजेपी की गुटबाजी तो जरूर है, लेकिन वो सामने नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा एक लेटर जारी हुआ था वसुंधरा राजे का, मोहन भागवत के नाम। उस लेटर पे वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरे फर्जी साइन है, मेरे लेटर नहीं है। उसके बाद बाकायदा टीम गठित की गई और भोपाल से कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं उसके बाद मदन राठौड़ का बयान आया कि एक ही बार बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उसके बाद कई मंत्रियों के बयान आए, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण वसुंधरा राजे ने दिया कि ये मुझे फंसाने का षड्यंत्र है। तो कहीं ना कहीं ये बात आला कमान तक पहुंची, और उसमें भी वो नाराजगी हुई और वो मामला सेटलमेंट हो गया। ये कहना सही है कि गुटबाजी बीजेपी में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी साफ स्थिति के तौर पर नहीं देखी जा रही, क्योंकि वसुंधरा राजे के कुछ समर्थक जो है, जो वसुंधरा राजे के समर्थक है, उनको मंत्रिमंडल में विस्तार के अंदर अब तक उनको जगह नहीं मिल पाई। तो वसुंधरा राजे भी चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, लेकिन बहुत बड़ी समस्या इनके साथ क्या है, क्योंकि जो नगर पालिका और जिला परिषद के जो चुनाव है, वो अभी तक बीजेपी नहीं करा पा रही। बीजेपी के जो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक बाकायदा कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया और उसने कहा कि अक्टूबर नवंबर पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस से चाहती है कि चुनाव कराएं, अगर चुनाव करवाते हैं तो बीजेपी की सरकार जो है उनको इतना बहुमत नहीं मिल पाएगा राजस्थान में जितना कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि नेचुरल है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन नगर पालिका और प्रधान के जो चुनाव होते हैं, उनमें जो पार्टी सरकार में रहती है उसके पक्ष में वोट ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनके काम एक नीचे की इकाई से ऊपर तक बढ़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उनको 15 अप्रैल तक का समय दिया। उसके बाद में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद इनको टाइम दिया गया, अब उसको फिर बढ़ा के अब उसको शायद 15 जून तक या का समय दिया है। तो सरकारें आपस में जो है एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, एक दूसरे पे आरोप, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का काम है कि वो उनको आरोप लगाए, उन मुद्दों को भुनाए जिन मुद्दों से जनता प्रभावित होती हो, और वो उस मुद्दे को तब तक भुनाए जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ जाए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत गले की बड़ी फांस है, जिस तरह से ये नगर पालिका, क्योंकि वन इलेक्शन वन जो है चुनाव कराने की, चूंकि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था कि एक प्रदेश और एक लोकसभा क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराया जाए, वैसे ही उस तर्ज पे राजस्थान पहला राज्य बना था। उन्होंने अमेंडमेंट किया कि एक बार में एक चुनाव कराया जाए, क्योंकि बार बार जब चुनाव होते हैं तो सरकारें डिस्टर्ब होती है, काम हो नहीं पाते, क्योंकि लंबा समय गुजरता है। लेकिन दोनों चुनाव कराने में बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक साल से जो है प्रशासक नियुक्त है बहुत सारी नगर पालिकाओं में, बहुत सारे प्रधान के यहाँ प्रशासक लगे हुए हैं, काम जनता के हो नहीं रहे। लेकिन ये कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण जब तक कंप्लीट नहीं हो, ओबीसी आयोग उनको रिपोर्ट पेश नहीं करे, तब तक वो काम बैठ नहीं सकता। इस वजह से उन्होंने बाकायदा जो संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराएं, लेकिन उसके बाद भी जो है जब 15 अप्रैल का टाइम आया तो फिर एक नया टाइम दिया गया, दोबारा जो है सुनवाई हुई, उसके बाद में एक और समय दिया गया। हालांकि कोर्ट का जब अब दोबारा टाइम सुनवाई होगी और उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि सितंबर अक्टूबर में राजस्थान में जो है नगर पालिका जो प्रधान वगैरह के जो चुनाव है वो हो जाएंगे। लेकिन दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे को मुद्दे उछालने में लग रही है, क्योंकि राजस्थान की समीकरण की बात करें तो आप सरकार रिपीट कोई नहीं कर पाया। आज से 25 साल के तक आप देखें, चाहे वो भैरू सिंह शेखावत हो, उन्होंने भी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए, चाहे वसुंधरा राजे उन्होंने भी नहीं किया। और जो राजस्थान के जो गांधी माने जाते हैं, राजस्थान के बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं, राजस्थान के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं अशोक गहलोत, वो भी सरकार नहीं बचा पाई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इस बार 2028 में सरकार वापिस बीजेपी की बने, और कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। तो ऐसे ऐसे मुद्दे जो है वो लेके आमने सामने हो रहे हैं। अगर देखा जाए आज जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन देखा जाए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इसी साथ साथ प्रचंड गर्मी, यानी 48 सेल्सियस से बाहर की जो गर्मी पड़ रहा है, यानी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जिस तरह से किया जा रहा है, इसी साथ साथ आप देख रहे हैं कि जयपुर में कई केंद्र यानी स्कूलों पे परीक्षाएं
किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये किस रूप में देख रहे हैं? क्या ऐसे प्रदर्शन शहर के बाहर करने चाहिए, या चुनौतियां ही बनी रहे क्योंकि आम जनता हमेशा परेशान होती रहेगी? ये किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये चीज तो सरकार तय करती है कि कहाँ उनको प्रदर्शन करना। सरकार बाकायदा कलेक्टर परमिशन देता है कि आपको किस इलाके में करना होता है। क्योंकि सरकार दोनों जब सरकार बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी मजबूत होती है, कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए बड़ा संकट रहता है कि किस पार्टी को, क्योंकि उनको दोनों पार्टियों को मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो उन पर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। तो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने प्रदेश कार्यालय से लेकर बीजेपी का घेराव करने का प्रयास किया। अगर आप उस दोनों का लोकेशन अगर देखें तो बीजे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। उसके पहले ही पुलिस ने रोक दिया बैरिकेड्स लगा के, और बाकायदा कैनन का प्रयोग किया गया, और कुछ लोग जो है लाठीचार्ज में घायल हुए, उनको एसएमएस में भर्ती कराया गया। और बीजेपी, चूंकि सरकार बीजेपी की है, उनको पता है कि बीजेपी अगर ऐसा उग्र प्रदर्शन करेगी तो सरकार पे सवाल निशान उठेगा कि भाई सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को कहां आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने जो आंदोलन जो जो मोर्चा खोला वो सिर्फ राहुल गांधी के बयान को लेकर खोला। जिस तरह से उसने राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को जो है गद्दार कहा, होम मिनिस्टर को गद्दार कहा, तो उस मोर्चे को लेकर खोला। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि 45 डिग्री तापमान इस समय जयपुर का, इस 45 तापमान में प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। अपील की जा रही है ईंधन बचाने के लिए, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट है, और आज विशेष तौर से बच्चों के एग्जाम है। तो इन प्रदर्शनों को अगर मैं मेरे तौर पे देखता हूं तो ये आज के दिन ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। आगे पीछे कहीं भी प्रदर्शन करने की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस को ये पता था कि बीजेपी इसको मोर्चा खोलेगी, लेकिन सेम नारी वंदन का जो रूप था, नारी वंदन में कांग्रेस और बीजेपी सेम डे प्रदर्शन किया था, वही आज राजस्थान में देखने को मिला है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों ही पार्टियों का आज के दिन धरना प्रदर्शन करना। कांग्रेस पार्टी नीट पेपर को लेके कहीं न कहीं जमीन तलाश रही है, क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सरपंचों के चुनाव है। नीट पेपर और कई ऐसे महंगाई और डीजल पेट्रोल को लेके जमीन पे जाने की बात की जा रही। वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी के बयानों को लेके आम जनता के बीच में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जागृत करने, क्योंकि राजस्थान नहीं, बीजेपी की करीब 22 राज्यों में सरकार है। 22 राज्यों में सरकार देखते देखते कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, उनके अंदर जोश और जोशीला है वो कम ना हो, उसको देखते हुए ये आप देख सकते हैं कांग्रेस बीजेपी का दोनों का धरना प्रदर्शन था। हमारे साथ राजनाथ शर्मा जी थे, हमने इनसे चर्चा है कि कांग्रेस और बीजेपी को लेके कांग्रेस और बीजेपी को लेकर हमने ये चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ साथ राजनारायण जी, हम बात करें जिस तरह से राजनीति की बात की जा रही है कि 6 महीने बाद सरपंच और इनके चुनाव है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री इस समय चौपाल का कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री है लोग अपनी जमीनी पकड़, आपने देखे एक बड़े नेता अगर देखा जाए तो उनको पहचान की जरूरत नहीं थी। पूर्व नेता वसुंधरा राजे की अगर बात किया जाए, उनकी जमीनी पकड़ थी, उनकी जमीनी पकड़ थी। अब वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की बात किया जाए, पूर्व नेता जो कद्दावर थे अशोक गहलोत, उनको भी आम जनता के बीच में जाते हैं, उनकी जो यानी फ्रेंड फॉलोइंग है वो कम नहीं होती है। उसी साथ साथ जिस तरह से भजनलाल शर्मा चौपाल में जा रहे हैं, रात्रि में हर गांव में जा रहे हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो परिवार हैं, वहाँ का जो आम जनता है, उनके साथ खाना खाते हैं, सुबह वॉक कर रहे हैं। तो ये किस तरह से, क्या प्रचार प्रसार की तैयारी अभी से शुरू हो गया नगर निगम चुनाव को लेके, नगर निकाय चुनाव को लेके, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए अरे जी, एक तो आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, 2003 की तरफ, जब राजस्थान में अडवाणी जी और क्या नाम उनका, जो लीडर थे, रक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने वसुंधरा जी को जब राजस्थान में प्रपोज किया, तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और वसुंधरा जी बिल्कुल नया चेहरा था राजस्थान में, जिनको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया था। तो वसुंधरा जी उस समय ज्यादा राजस्थान के मामले में जानती नहीं थी, क्योंकि वसुंधरा राजी एमपी रहती थी, जो है लोकसभा की सदस्य थी झालावाड़ से। और वैसी ही स्थिति राजस्थान में इस बार है। भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने, अनुभव बिल्कुल उनका कम रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भजनलाल शर्मा
मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत अच्छे नेता के रूप में हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो एक एक चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर गांव ढाणी तक वो पहुंचना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और एक एक चीज को नॉलेज करके। अब आप रात्रि प्रोग्राम का देखिए, और अगर एक व्यक्ति अगर किसी रात्रि प्रोग्राम में जाता है या रात्रि चौपाल में जाता है, वहां बैठ के उन लोगों की से बात करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, तो वो उस प्रदेश का हीरो होता है कि नहीं होता। आप देखिए, एक महिला जो वीरांगना थी, उसके पति सेना में थे, उसकी डेथ हो गई। जब मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे सीकर में, जब रात्रि चौपाल था जाहोता गांव में, और उस सवाल को उसने कहा, साहब मेरे पति सेना में रहते हुए खत्म हो गए और ऐसी सी बात है, मेरे बच्चा बहुत दूर है। उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर दिया और प्रतिनियुक्ति पे उसको उनके गांव के बिल्कुल नजदीक लगाया। तो कहीं ना कहीं जनता से सीधा जुड़ाव, वसुंधरा राजे क्या करती थी, जनता से सीधा जुड़ाव करती थी, इसलिए आज वो राजस्थान की सबसे स्टार प्रचारक, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार की मुख्यमंत्री रही। ऐसी ही दौड़ में जो है भजनलाल शर्मा है। भजनलाल शर्मा एक एक गांव का दौरा करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव कभी भी, चुनाव का ऐलान जो है हाईकोर्ट कर सकता है। अगर राजस्थान सरकार अक्टूबर का टाइम मांग रही, हो सकता है अक्टूबर का टाइम दे दे, उसके बाद समय बहुत कम बचेगा। और अब अक्टूबर का अगर आप टाइम निकालें तो 4 महीने का समय शायद अक्टूबर नवंबर का बचता है, तो सरकार को दिसंबर तक तो चुनाव करवाने ही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो दौरे हैं ये बहुत प्रभावशाली होंगे, क्योंकि वो उस गांव ढाणी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे आम जनता से सीधी वार्ता करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा 181 सेंटर जो सेक्रेटरीट में बना हुआ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचते हैं, बाकायदा लोगों से बातचीत करते हैं, एक एक चीज की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तत्परता से रहते हैं। पूरी टीम उनकी तैयार रहती है और पूरे राजस्थान में जो टीमें उनकी बनी हुई है वो पूरी फीडबैक उनको देती है कि किस तरह से राजस्थान में काम करना है, किस तरह से जो है लोगों से मिलना है, किन किन लोगों की समस्या है, क्या समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, वो चौपाल में बैठ के पूरा तय करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देशित कर रखा है, सभी अधिकारी को निर्देशित कर रखा है, वो भी एक रात जो है गांव में जाके रुके हफ्ते में एक बार, और जनता की समस्याओं का समाधान करे। बाकायदा मुख्यमंत्री पूरी टीम लेके जा रहे हैं, पूरी लिस्ट बनती है कि कितने लोगों के काम हुए, कितने लोगों की क्या समस्या है। 50 से 70%, 80% जो समस्याएं होती है उनको मौके पर ही जो है दूर कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल आपका था कि 6 महीने बाद जब चुनाव होने हैं तो क्या राजस्थान की स्थिति रहेगी, इसी बात से जो है कांग्रेस घबराई हुई है कि जब चुनाव होगा तो जिस तरह से मुख्यमंत्री के दौरे चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, कहीं ना कहीं माइनस कहीं हो नहीं जाए, तो वो ये चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए। अब कांग्रेस की डिमांड है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो है बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती। बीजेपी ये कह रही है कि हम एक वन इलेक्शन वन चुनाव कराएंगे, नगर पालिका और जो नगर परिषद के चुनाव है दोनों साथ साथ कराने के मूड में है। लेकिन चूंकि ओबीसी रिपोर्ट इनके पास नहीं पहुंच पाई, सरकार कह रही है कि हम कभी भी, जिस दिन ओबीसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम इमीडिएटली चुनाव करा देंगे। ओबीसी का मतलब ये होता है कि कितने लोगों को आरक्षण दिया जाए, उस आरक्षण की समस्या से जब तक ओबीसी जो आयोग है उनको रिपोर्ट नहीं सौंपते तो सरकार को चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हाईकोर्ट के निर्देश होते हैं तो कहीं ना कहीं गली निकाल के वो चुनाव कराया जा सकता है। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल का, इनके जो चेहरे हैं जो देखा जा रहा है, जिस तरह से आम जनता के बीच में जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक आम जनता के साथ एक ज़मीनी हकीकत जो होती है, जो गांव की जो समस्या होता है, अगर मुख्यमंत्री अगर हमारे द्वार आता है, अगर वही समस्या खत्म हो जाता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी एक नेता का वक्तव्य माना जाता है। केवीपी टाइम, जयपुर। हमारा संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ में जो शब्द प्रयोग किए हैं, मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी जी को उस शब्द का अर्थ पता नहीं, अभी तक वो नादान है। लेकिन तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी गद्दार शब्द का अर्थ जानता है। लेकिन राहुल गांधी को इस शब्द का अर्थ पता नहीं है। अब दिमाग से बचपना है उसका, ये बहुत निंदनीय है जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए राहुल गांधी ने।